ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 7। सबसे तेज कौन? तेज मीन्स फास्ट, रनिंग में। ये एक कहानी है, कहानी मीन्स स्टोरी। अब हम शुरू करते हैं। एक दिन जंगल के राजा शेर के मन में यह प्रश्न उठा कि जंगल के इन जानवरों में सबसे तेज कौन दौड़ता है? जंगल मीन्स फॉरेस्ट, राजा मीन्स किंग। जंगल का राजा कौन होता है? शेर यानी लायन। उसके मन में एक प्रश्न उठा, मीन्स एक क्वेश्चन आया कि इस पूरे फॉरेस्ट में, जंगल में वो कौन सा एनिमल है, जानवर है जो सबसे तेज दौड़ता है, रनिंग करता है। उसने अपने मंत्री गीदड़ को बुलाया और कहा, मंत्री जी, हमारे मन में एक प्रश्न है। हम यह कैसे जाने कि हमारे राज्य में सबसे तेज कौन दौड़ता है? मंत्री मीन्स अपने मिनिस्टर को उन्होंने बुलाया, और उनका मिनिस्टर कौन था? गीदड़। गीदड़ किसको कहते हैं? वुल्फ को। तो उसको बुलाया और उसके मन बोले, मेरे मन में क्वेश्चन है कि हमारे इस राज्य मीन्स स्टेट में सबसे फास्ट कौन रनिंग करता है। गीदड़ बोला, महाराज, यह तय करना तो बहुत ही आसान है। हम एक दौड़ कराएंगे। जो उस दौड़ में प्रथम आएगा उसे सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर माना जाएगा। तो जो वुल्फ है वो बोलता है कि महाराज मीन्स किंग, इसको डिसाइड करना, तय करना यानी डिसाइड करना बहुत ही इजी है, आसान है, इजी है। हम क्या करेंगे, एक रनिंग रेस करवाएंगे और उस रेस के अंदर जो फर्स्ट आएगा, प्रथम मीन्स फर्स्ट आएगा, तो वही सबसे तेज दौड़ने वाला फास्टर रनर होगा। राजा को यह बात बहुत पसंद आई। बस फिर क्या था, जंगल में दौड़ की तैयारियां होने लगी। बहुत सारी दौड़ें हुई। सभी जानवर धीरे धीरे दौड़ से बाहर होते गए। अंत में बचे चीता और बारहसिंगा। तो जो किंग था, राजा था, लॉयन, उसने ये बात को बहुत इंटरेस्ट लेके किया और फिर उसने एक जंगल में रनिंग रेस जो है उसको किया, और उसके अंदर बहुत सारे जानवर जो हैं वो पार्टिसिपेट किया, जानवरों ने। लेकिन धीरे धीरे सब लोग बाहर हो गए और लास्ट में कौन बचा? चीता। चीता मीन्स लेपर्ड। और बारहसिंगा, बारहसिंगा मीन्स ये रेंडियर, ये बचे। अंतिम दौड़ की तैयारियां होने लगी। फिर दौड़ का दिन आया। उस दिन रविवार था। जंगल में छुट्टी थी। सारे जानवर इकट्ठा हुए। चीता और बारहसिंगा दौड़ के लिए तैयार थे। तो जो लास्ट रेस, फर्स्ट रेस है, उसके अंदर बचे थे चीता और बारहसिंगा। फिर उन्होंने लास्ट में जो रेस, एक और रेस उन्होंने की, और उसका दिन जो है वो कौन सा था? रविवार मीन्स संडे का दिन, और उस दिन सबकी छुट्टी होती है, हॉलीडे होता है वहाँ पे। सारे जानवर वहाँ पर आकर इकट्ठा हुए। एक बड़े नीम के पेड़ के पास से दौड़ शुरू हुई। दोनों को मैदान से होकर पहाड़ी के दूसरे छोर तक दौड़ना था। दौड़ के अंत वाले स्थान पर गीदड़ और उसके साथियों को खड़ा
किया गया। खरगोश हरी झंडी लिए नीम के पेड़ के पास खड़ा था। उसने झंडी हिलाते हुए कहा, रेडी स्टडी गो। गो सुनते ही बारहसिंगा और चीता दौड़ पड़े। तो दौड़ कहाँ से शुरू हुई? नीम के पेड़ के पास से रनिंग स्टार्ट हुई और उसके बाद उन्हें प्लेन में जाकर आगे पहाड़ी यानी माउंटेन के दूसरे एंड तक जाना था। दौड़ का जहाँ पे एंड होना था उस जगह पर, उस स्थान पर, उस प्लेस पर कौन खड़ा था? गीदड़ और उसके जो साथ में उसके साथी मीन्स उसके जो फ्रेंड्स थे वो खड़े हुए थे। खरगोश यानी रैबिट ने हरी झंडी, जब हम कोई भी रेस स्टार्ट करते हैं तो एक फ्लैग हिलाते हैं ना, तो वो हरी झंडी के लिए वो नीम के पेड़ के पास खड़ा था और उसने जैसे ही झंडी को यानी फ्लैग को हिलाया और रेडी स्टडी गो बोला तो गो सुनते ही बारहसिंगा और चीता दौड़े। सारे जानवर उत्साह से चिल्ला रहे थे। कोई चीते के साथ था तो कोई बारहसिंगे के साथ। बारहसिंगा कुछ ही देर में चीते से आगे हो गया। लग रहा था कि वह जीतेगा। तभी उसके रास्ते में एक बड़ा पत्थर आ गया। दौड़ के जोश में वह उसे न देख सका और उससे टकरा कर गिर गया। तो वहाँ पे जितने भी एनिमल्स थे सभी ने जैसे ही रनिंग रेस स्टार्ट हुई ज़ोर ज़ोर से वो शाउट करने लगे, चिल्लाने लगे, वो लोग चीयर करने लगे। कोई चीते के साथ था, कोई बारहसिंगे के साथ था। तो क्या हुआ, थोड़ी ही देर में बारहसिंगा जो है वो चीते से आगे निकल गया और वो बहुत ज़ोर से भाग के जा रहा था। तभी उसके रास्ते में एक बड़ा पत्थर मीन्स बिग स्टोन आ गया और वो दौड़ दौड़ में इतना जोश में था, इतना फास्ट था वो कि उसको देख ही नहीं पाया उस बड़े वाले स्टोन को और उससे उसकी टक्कर हो गई, डैश हो गया वो उससे और वहीं पे गिर गया। चीते ने यह देखा तो उससे रहा न गया। आगे दौड़ने के बदले वह बारहसिंगे के पास रुक गया। बारहसिंगा दर्द से तड़प रहा था। चीते ने बारहसिंगे को उठाया और उसे लेकर वहां पहुंचा जहां राजा और बाकी जानवर थे। तो क्या हुआ, जब वो बड़े स्टोन से टकरा के गिर गया तो क्या हुआ, उसको चीते ने देख लिया कि बारहसिंगा गिर गया है। वो चाहता तो वो दौड़कर बारहसिंगा से आगे जा सकता था, लेकिन फिर भी वो उसको बारहसिंगा को जब दर्द मीन्स उसे बहुत पेन हो रहा था और जब उसने पेन में देखा बारहसिंगा को तो वो उससे आगे नहीं जा पाया और उसने वहीं पर रुक के बारहसिंगे की हेल्प की, उसे उठाया और उसे कहाँ पे लेके गया, जहाँ पर राजा और जो बाकी एनिमल्स थे वो सब थे। यह देखकर सभी जानवर चीते के पास आ गए। सब ने उसे दौड़ पूरी करने के लिए कहा, मगर चीता न माना। उसने कहा, मेरा मित्र घायल है, मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। राजा यह सब देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने चीते की पीठ थपथपाई और घोषणा की कि चीता हारकर भी जीत गया। वही सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। बारहसिंगा भी बहुत प्रसन्न था। उसे हारने का कोई दुख न था। उसे एक सच्चा मित्र जो मिल गया था। तो जब चीते ने देखा कि बारहसिंगा जो है वो हर्ट हो गया है तो उसको लेकर वो सभी जानवरों के पास और राजा के पास गया। तो सब लोगों ने उसे एडवाइस किया कि तुम जो है दौड़ को, अपनी रेस को पूरी करो, तुम इसकी चिंता मत करो। लेकिन जो चीता है उसने कहा कि नहीं, मेरा मित्र मीन्स फ्रेंड कौन, बारहसिंगा। बारहसिंगा जो है वो हर्ट है, मैं उसको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। तो राजा ने जब ये सब देखा तो उसको बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत खुशी हुई। किस बात की खुशी हुई
कि उसके राज्य में, उसके स्टेट में रहने वाले सभी जानवर जो हैं वो कितने प्रेम से, भाईचारे से रहते हैं, कितने प्यार से रहते हैं। तो राजा ने चीते की पीठ थपथपाई। पीठ थपथपाना मीन्स हमें शाबाशी देता है कोई बहुत खुश होके, वो घोषणा की कि चीता जो है वो हार के भी जीत गया है और चीता जो है वो सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ने वाला जानवर है। जो बारहसिंगा है उसको भी इस बात की बहुत प्रसन्नता थी, उसे हारने का भी कोई दुख नहीं था क्योंकि उसने एक अच्छा सच्चा मित्र पाया। इस कहानी से हमें शिक्षा, यानी इसका मोरल क्या है? सहायता करना ही असली जीत होती है। मीन्स अगर हमारे सहायता मीन्स हेल्प की ज़रूरत किसी को भी है तो हमें उससे हेल्प करनी चाहिए, उसी में हमारा अच्छाई है और दूसरे की भी अच्छाई है, हमें वैसे ही रहना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ रीडिंग ख़त्म होती है। आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।